Good morning, students. Welcome to class 8. As we all are know that we are watching our video of subjects math and our chapter is chapter number 7, that is variation. Okay. और वेरिएशन चैप्टर में जो आज हम लोग भाग देख रहे हैं वो है बेटा हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2. ठीक है, प्रैक्टिस सेट 7.2 में लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है. आज हम लोग हमारा सेकंड एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 2. So here I have written an example question number 2, that is find constant of variation and write equation of variation for every example given below. यहाँ पे हमारा example number 1 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और example 1 है P is inversely proportional to Q if P is equal to 15 then Q is equal to 4. तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है बेटा. जैसे यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं. सोल्यूशन में P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ पे हमें जैसे इज इक्वल टू डायरेक्टली वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू K अपॉन Q. तो यहाँ पे P इज इक्वल टू K अपॉन Q ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्म में हम लोगों ने चेंज कर लिया. यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं वेयर K इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन. तो यहाँ पे मैं K इस कांस्टेंट यहाँ पे इस तरह से लिख ले रहा हूँ. अब जैसे कि आपको पता है देयरफॉर यदि हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो K इज इक्वल टू P इंटू Q ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी. अब जैसे कि आपको पता है P इज इक्वल टू 15 दिया है और Q इज इक्वल टू 4 दिया है, तो P की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 15 रखेंगे और Q इज इक्वल टू 4 रखते हैं. तो देयरफॉर K इज इक्वल टू आपको 15 फोर द 60 ये आंसर आपको यहाँ पे मिलता है. एंड देयरफॉर जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था है ना, यहाँ पे आपको बोला गया है कि फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होगा, ये हो गया इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा. एंड देयरफॉर P इंटू Q इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ओके, तो ये एग्जांपल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. ओके, so here I have written problem number 2, that is Z is inversely proportional to W when Z is equal to 2.5 then W is equal to 24. तो इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेम मेथड से हमें सॉल्व करना है बेटा. तो Z is inversely proportional to W मैंने यहाँ पे लिख लिया एंड देयरफॉर Z is equal to K upon W where K is equal to constant of variation. ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है. एंड देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग को करना है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी K इज इक्वल टू Z इंटू डब्लू. अब जैसे आपको पता है कि K इज इक्वल टू Z और K W की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. Z इज इक्वल टू 2.5 इंटू डब्लू इज इक्वल टू क्या है बेटा वैल्यू यहाँ पे 24. ओके, तो 24 को जब हम लोग K से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर मिलता है बेटा अगेन 60. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू लिखनी है बेटा 60. तो ये जो 60 है यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. ओके, तो K इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन दैट इज इक्वल टू 60 एंड P इंटू Q इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ओके, तो ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमें यहाँ पे एग्जांपल में मिल चुका है. अब हम लोग चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक की तरफ. टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं. इन 2 एग्जाम्पल्स को आप लोग सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिए और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. ये आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं. ओके, 3rd and 4th एग्जाम्पल. ओके, सो हियर आई राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3. सो द क्वेश्चन नंबर 3, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप. मतलब कुछ बॉक्सेस में एप्पल्स हमें फिल करना है. ओके बेटा, तो इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड. यदि हम लोग को 24 एप्पल बॉक्स में पुट करने हैं तो इस तरह से हमें 27 बॉक्सेस लगते हैं.
ठीक है, जैसे कि इसके छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे। तो इफ़ 36 एप्पल आर फिल्ड इन अ बॉक्स, जैसे हमें जैसे 36 एप्पल को अगर बॉक्स में फिल करना है तो उसके लिए हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। देन इफ़ 36 एप्पल आर फिल्ड इन अ बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड, मतलब 24 के लिए अगर 27 बॉक्सेस लगते हैं तो 36 एप्पल के लिए कितने बॉक्सेस लगेंगे, ये एक सिंपल सा हमारा सवाल है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखकर इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जब 24 एप्पल्स हमें बॉक्स में रखने हैं तो उसके लिए 27 बॉक्सेस हम लोग को लग रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, है ना। मतलब जैसे जैसे हम लोग बॉक्स डिक्रीज कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बेटा, जैसे 1 बॉक्स के हिसाब से, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल होगा। तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स increases then the box then the number of box decreases. This example is in inverse variation। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल में कहीं पे भी डायरेक्ट वेरिएशन नहीं बताया गया। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एप्पल इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ बॉक्स आल्सो इंक्रीजेस, बट इफ देयर इज इनवर्स कंडीशन, मतलब अगर एप्पल इंक्रीज हो रहा है बॉक्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वो सीधा सीधा इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस and y be the number of apples, therefore x is inversely proportional to y। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है x इज इक्वल टू के पैटर्न में अगर लिखते हैं तो x इज इक्वल टू के अपॉन वाई, ये एग्जाम्पल हो जाता है वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बन जाता है के जो है, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर आता है बेटा x इंटू वाई इज इक्वल टू के। आपको पता है कि यहाँ पे दो वैल्यूज आपको दी गई है 24 और 27। 24 एप्पल्स है और 27 बॉक्सेस हैं। तो एप्पल्स यानी कि हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे वाई की जगह पे 24 और बॉक्सेस 27 है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा इफ़ x is equal to 27 and y is equal to 24, therefore 27 into 24 is equal to k and therefore k is equal to, यदि इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको बेटा इसका आंसर आएगा 648। ओके, 648 के की वैल्यू मिल जाने के बाद अब हम लोग डायरेक्टली इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर मान लीजिए कि ये हम लोग का 1 है, तो इफ़ x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 36 एप्पल्स आपको यहाँ पे दिए बेटा, सॉरी y की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है और x कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इफ़ y इज इक्वल टू 36 देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा बेटा, y की वैल्यू x जैसे कि वैसे आएगा, y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 36 इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 648। तो ये 648 वैल्यू मिल जाने के बाद देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या। तो 648 अपॉन 36, जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है बेटा 18। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यदि 36 एप्पल्स को हमें फिल करना है तो उसके लिए लगने वाले बॉक्स की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने फोर्थ एग्जांपल लिख लिया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। मतलब नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं
उनको हम लोग को सिंबल ऑफ वेरिएशन के पैटर्न में लिखना है। ओके, अब ये सिंबल ऑफ वेरिएशन के पैटर्न में लिखा हुआ जो क्वेश्चन है, याद होगा आपको, प्रैक्टिस सेट 7.1 में फर्स्ट स्टार्टिंग में ही पूछा गया था। अब यही बात है कि हम लोग को जो स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन है उसको सिंबल के द्वारा लिखना है, जो कि यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में दिया गया बेटा। बहुत ही आसान एग्जांपल है। देखिए, आपको पता है वेवलेंथ ऑफ साउंड जो कि एल है और फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ है, दोनों को आपको इन्वर्स वेरिएशन में लिखना है। तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। मतलब इसे अगर हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में कैसे पढ़ सकते हैं कि एल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/f। ओके, so now let's start question number 2. Intensity I of light varies inversely with the square of the distance d of the screen from the lamp. डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन में आपको बताया गया है कि बहुत आ रही ना इन्वर्स वेरिएशन, तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आंसर में सोल्यूशन में इसका स्टेटमेंट लिखते समय लिख सकते हैं कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d। ओके, इसी को डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्म में अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। बट इन्वर्स वेरिएशन में पढ़ने के लिए आप लोग हमेशा याद रखिए I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d, ये एक बेस्ट कंसिडरेशन है। बट यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कहा गया बेटा। देखिए, ध्यान से देखिए, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर आएगा। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y एंड व्हेन x इज इक्वल टू 40 देन y इज इक्वल टू 16। मतलब सबसे पहले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया। यहाँ पे x और y की वैल्यू हम लोग को मिल गई है। अब जब हमको x और y की वैल्यू मिल जाती है तो आसानी से हम लोग कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी कि k की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हमको k की वैल्यू मिल जाती है तब x इंटू वाई इज इक्वल टू के वाले इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू भी पुट करेंगे, और दोनों वैल्यू पुट करने के बाद आसानी से y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। हम लोग अभी इसको लिखना शुरू कर देते हैं बेटा। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉल्यूशन में आप लोग डायरेक्टली लिखिए x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है, k x इज इक्वल टू k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y। ये इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू, आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे वैल्यू k मिल जाती है। एंड देयरफॉर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 40 है, और y स्क्वायर रूट ऑफ y यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। देयरफॉर k इज इक्वल टू 40 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16। आपको पहले से ही पता है जब किसी वैल्यू का स्क्वायर यदि वो परफेक्ट स्क्वायर होती है तो उसकी वैल्यू उसका स्क्वायर रूट होती है। तो 4 का स्क्वायर है 16, उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, अंडर रूट ऑफ 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे 4। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 40 इंटू 4, इसका आंसर आता है 160। ओके, तो k की वैल्यू अब यहाँ पे हम लोग को मिल गई है। अब k की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाने के बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। इफ x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देयरफॉर जो की वैल्यू है हमारी k इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y, ये जो हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यहाँ पे जो कैलकुलेट किया हुआ था, यहाँ पे अब दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। देयरफॉर k इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिलती है 160, x इज इक्वल टू 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y, जैसे कि वैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। एंड देयरफॉर यदि हम लोग को स्क्वायर रूट ऑफ y कैलकुलेट करना है तो सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या यानी कि 10, 160 अपॉन 10। जब हम लोग ये 0 0 गेट कैंसिल, आपको यहाँ पे 16 इसका आंसर मिल रहा है। बट 16 इज नॉट वैल्यू ऑफ y, ये 16 जो है वो y की वैल्यू नहीं है। इसलिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे इसको दोनों साइड में अगर मान लीजिए कि हमने स्क्वायर किया तो y स्क्वायर रूट ऑफ y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, मतलब दोनों जगह पे स्क्वायर हम लोग को करके अब डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिलेगी। जब इस तरह का कोई इक्वेशन आता है जहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ का स्क्वायर दिया होता है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों वैल्यू कैंसिल होके आपको डायरेक्टली यहाँ पे y मिलता है।
तो y इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है वो है बेटा 256। तो यहाँ पे हमारा ये एग्जांपल सॉल्व हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि आपको जो लास्ट एग्जांपल है 6 नंबर का मैं आपको वो होमवर्क दूँ। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, एक्स वेरीज इन्वर्सली एज वाई, मतलब एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15 देन वाई इज इक्वल टू 10। जब एक्स की वैल्यू 15 हो और वाई इज इक्वल टू 10 हो तो आप आसानी से के की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपको के की वैल्यू मिल जाती है तो तुरंत आप लोग x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू, जैसे देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू के मिला हुआ है तो x की वैल्यू ये इक्वेशन में 20 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू जैसे कि वैसे रखते हैं इक्वेशन में y इज इक्वल टू के की वैल्यू जो भी मिलेगी इस इक्वेशन से आसानी से आप लोग के की y की वैल्यू आसानी से आखिरी में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। मैं आशा करता हूँ अगले वीडियो में आप लोग इसमें अगले वीडियो के पहले ये मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।